बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे ख्वाब के अंदर छिपकली देखने के हवाले से कि अगर किसी ने ख्वाब के अंदर छिपकली को देखा है तो छिपकली का देखना ख्वाब के अंदर कैसा साबित हो सकता है। hazrat इमाम इब्न सीरीन इसके मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर छिपकली का जो देखना है ये दुश्मन पर दलील है, और अगर देखता है कि छिपकली की रफ्तार जो है वो आहिस्ता है तो ये कमज़ोर दुश्मन पर दलील है, और अगर देखे कि उसकी रफ्तार तेज़ है तो ये जो है किसी ताकतवर दुश्मन पर दलील है। और अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक देखता है छिपकली को अपनी तरफ तो ये जो है दुश्मन के करीब आ जाने की और नुकसान पहुंचाने की दलील है। और अगर कोई देखे ख्वाब के अंदर के छिपकली जो है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आकर उसको काट लिया है, छिपकली ने उसको काटा है, तो अब काटने की सूरत में ये है कि दुश्मन उस पर कोई तोहमत लगाएगा या उसको नुकसान वगैरह पहुंचाएगा। और अगर देखे कि जो है छिपकली है जो उसने छिपकली को मार दिया है तो ये दलील है कि ये दुश्मन पर फतह हासिल करेगा। और अगर देखे कि उसने छिपकली को मारने के बाद फिर उसको जब फेंका है तो वो फिर ज़िंदा हो गई है, तो ये दुश्मन पर फतह पा जाने के बाद फिर दुश्मन की तरफ से नुकसान उठाने की दलील है। और अगर देखे कि उसने छिपकली जो है उसको दोनों हाथ में पकड़ा है और एक हाथ में उसको पकड़ा है, दूसरी उसको खींच कर तोड़ दिया है, तो ये दुश्मन को जड़ से ख़त्म कर देने की दलील है। और अगर देखे कि उसने छिपकली जो है उसको भूना है आग पर या उसको खाया है तो ये दुश्मन का माल मिलने की दलील है और बहुत ज़्यादा माल हासिल होने की दलील है। और अगर देखे कि छिपकली जो है उसको उसने डराया है और छिपकली भाग गई है तो ये दुश्मन के कमज़ोर और ज़ईफ़ होने की दलील है। और अगर देखे कि छिपकली जो है वो अपने घर के अलावा किसी और के घर में उसको नज़र आई है तो ये इस बात की दलील होगी कि इसको दुश्मन जो है वो कई तरीक़ों से नुकसान जो है वो देने की कोशिश करेगा और इसके कुछ दोस्त भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। hazrat जाबिर मगरबी इसके मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि अगर देखे कि छिपकली जो है उससे डरा है ख्वाब के अंदर या औरत जो है वो डरी है तो ये जो है दुश्मन से दुख पाने की दलील है। और बाद अहले ताबीर ये बयान फरमाते हैं कि औरत से लड़ाई झगड़ा करने की दलील है। और अगर देखे कि छिपकली जो है वो उसके बिल्कुल करीब आ गई है लेकिन उसको कुछ कह नहीं रही तो ये दुश्मन जो है वो मुनाफिक होने की दलील है, यानी कोई दोस्त जो है वो दुश्मनी का रूप धार कर दोस्त बना हुआ है। और अगर देखे कि बिच्छू जो है उसकी शलवार में जो है वो आ चुका है और छिपकली जो है वो उसके जिस्म पर चल रही है, अब ये दो सूरतें हो गई हैं कि एक तो बिच्छू जो है वो है और दूसरा छिपकली जो है वो उसके ऊपर है। अब ये है कि दो दुश्मन मिलकर उसको नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक मज़ीद इसके मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि अगर देखे कि ख्वाब के अंदर छिपकली और बिच्छू और सांप जो है ये तीनों उसको नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा करीब आ जाने की दलील है और नुकसान पहुंचने की दलील है। तो इन तमाम सूरतों में उसको चाहिए कि वो सदका करे, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को टालता है। असदका तो यरुद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। उम्मीद की जा सकती है ये जो मजमूई तौर पर गाइडलाइन आपको बताई गई है इसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो किसी ख्वाब के हवाले से तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।